दोस्तों लास्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था द फन दे हैड वाले सारे जितने भी फैक्चुअल कंसेप्ट थे वी हैव डन विद दैट। आज इस वाले सेशन में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यू आप किसी भी लाइक टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप क्लास 9th में हो, ये सारे एमसीक्यू दोज आर जस्ट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लेसन, द फर्स्ट एमसीक्यू इज, आप लोग ध्यान देना, यू पीपल हैव टू ट्राई टू जस्ट mark the right one. The stories telling is primarily in which kind of learning environment. ये स्टोरी जो है, स्टोरी की जो सेटिंग है, मैंने कहा क्या कहा था शुरुआत में कि आपको सेटिंग मतलब बैकग्राउंड उसका किस तरह की स्टोरी वो कह रही है। प्राइमरीली इन विच काइंड ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसमें जो दो कैरेक्टर है, टॉमी है और मार्गी है। मार्गी 11 ईयर है, ओल्ड ओल्ड है, टॉमी 13 ईयर ओल्ड है। और रेसिडेंशियल स्कूल कैंपस, क्या ये रेसिडेंशियल स्कूल कैंपस की बात कर रहे हैं इसमें कहानी में? और कम्युनिटी लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल होम स्कूल्स विद मैकेनिकल टीचर्स, तो इंडिविजुअल होम स्कूल्स, ठीक है। तो ये लोग कहानी में बात कर रहे हैं इंडिविजुअल होम स्कूल्स की, और जो मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता था उसके बारे में। द नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्स द रियल बुक। अच्छा, रियल बुक किसको मिली थी आप ये बता दो आप लोग। हु डिस्कवर्स द रियल बुक किसको मिली थी, मार्गी को या टॉमी को? मार्गी को नहीं मिली थी, काउंट इंस्पेक्टर को नहीं, मार्गी मदर को नहीं, टॉमी को मिली थी, ठीक है। घर पे मिली थी, उसके पुरानी बुक है। नंबर 3 इज व्हाट डेट डज मार्गी रिकॉर्ड इन द डायरी अबाउट द बुक डिस्कवरी। अब इसमें ना ये क्या डेट इसने मतलब डेट क्या लिखी, तो लिखती है ना डायरी में, क्या डेट थी? तो डेट थी उसकी 17 मई 2157, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। ये 2157 है, जस्ट कीप इट इनटू योर माइंड। तो मार्गी रिकॉर्ड करती है डायरी में, इस बुक के बारे में कब करती है वो आपको बताना है। नंबर 4 इज एंड दोज ऑल एमसीक्यूज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। व्हाई डू द बुक्स पेज सीम स्ट्रेंज टू मार्गी। अब मार्गी को जो उसके बुक के पेजेस थे वो थोड़े अलग क्यों लग रहे थे? क्योंकि उनके उनके समय में तो प्रिंटिंग बुक्स होती नहीं थी ना। द ग्लो इन डार्क, नहीं ये कारण नहीं है। द वर्ड स्टैंड स्टिल एंड पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली। आपको याद होगा व्हेन आई एक्सप्लेन द चैप्टर, उसमें येलो और क्रिंकली एक उसमें कीवर्ड भी था, और उसके जो वर्ड्स थे वो स्टैंड थे, वो हिलते डुलते नहीं थे, ये वाला उसका आंसर होगा। दे आर हैंड रिटन ऑन प्लास्टिक शीट, नो। द लेटर्स री अरेंज ऑटोमेटिकली, नो। द बी वन इज द आंसर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज The next one is in the story's future, a tally book most plausibly refers to a book that is. अब जो टैली बुक है वो किसको रिफर करती है? हाँ, किसको रिफर करती है? डिजिटल टैली बुक मतलब डिजिटल बुक है, इसको रिफर करती है। इन द स्टोरीज फ्यूचर अ टैली बुक मोस्ट प्लाउसिबली रिफर्स टू प्रिंटेड बुक को नहीं, परफॉर्म ऑन स्टेज को नहीं, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन को यस, अब ब्रॉडकास्ट बाय रेडियो नहीं। देखो एलिमिनेट करते जाओ, ये वाला है डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, वो किताब डिस्प्ले होती थी स्क्रीन पे। विच सब्जेक्ट इज स्पेसिफिकली मैंशनड एज अ प्रॉब्लमैटिक फॉर मार्गी प्रॉम्प्टिंग सर्विस इंटरवेंशन। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि किस सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो जियोग्राफी में कर रही थी, किस में कर रही थी? उसके जियोग्राफी का लेवल अपग्रेड हो गया था, फिर काउंटी इंस्पेक्टर आया था, उसने डिक्रीज किया था। जियोग्राफी वाले में वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी, ठीक है। चलो अगला ले लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज हु फिक्सेस द मैकेनिकल टीचर। तो कौन करता है मैकेनिकल टीचर को फिक्स करने, कौन आता है उसको ठीक करने, कौन आता है? दैट इज द काउंटी इंस्पेक्टर। कौन आता है? काउंटी इंस्पेक्टर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, वाई हैड मार्गी ग्रोन टू डिसलाइक स्कूल मोर बिफोर। उसे नफरत हो गई थी स्कूल से, वो थोड़ा गुस्सा होती थी और इरिटेट हो जाती थी स्कूल का नाम सुन के, कारण उसका क्या था? वाई हैड मार्गी ग्रोन टू डिसलाइक स्कूल मोर देन बिफोर? लॉन्ग कम्यूट, फ्रीक्वेंट होमवर्क ऑन पेपर, रिपीटेड टेस्ट लीडिंग टू फेलिंग द ग्रेड्स। अब हो क्या रहा था, क्योंकि उसका ग्रेड बढ़ गया था, उसका ग्रेड बढ़ गया था जियोग्राफी का, तो वो ना टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी मार्गी, तो इसके कारण वो इरिटेट हो रही थी और वो डिसलाइक कर रही थी स्कूल को। रिपीटेड टेस्ट लीडिंग टू फॉलिंग ग्रेड्स, दैट इज द ओनली रीजन गाइस। ओके, वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन।
And the next one is हाउ टू मार्गी एंड टॉमी सबमिट देयर वर्क टू द मशीन। अब ये लोग क्या करते थे ना, जो अपना राइटिंग पेपर होता था उसको पंच कोड में उसको सबमिट किया करते थे, है ना। एक पंच कोड एक लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है, उसमें ये अपना होमवर्क सबमिट किया करते थे। तो व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ योर्स? योर क्वेश्चन इज हाउ टू मार्गी एंड टॉमी सबमिट देयर वर्क टू द मशीन। वॉइस आंसर नहीं, नहीं। हैंड रिटन शीट्स नहीं। पंच कोड फेड इनटू अ स्लॉट, ये ऐसे करते थे पंच कोड वाली राइटिंग में। द पीपल यूज टू सबमिट देयर homework. That was the way. So what aspect of her school does Margie had the most? अब उसका क्या था स्कूल का जिसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी वो? अर्ली मॉर्निंग schedule, the slot for homeworks and test, the long video lecture, the noisy neighborhood. उसकी प्रॉब्लम थी कि the slot of for homework and test, ये उसकी प्रॉब्लम थी। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू द टॉमी, ओल्ड स्कूल वर फन बिकॉज, अब टॉमी के अनुसार, टॉमी के मुताबिक वो जो स्कूल थे प्रीवियसली, उनके अकॉर्डिंग स्कूल थे, हमारे टाइम के जो स्कूल थे वो ओल्ड स्कूल्स वर फन। वो क्यों थे? लर्न एट नाइट, वॉर यूनिफॉर्म्स, स्टडीड टुगेदर विद अ ह्यूमन टीचर। तो स्टडीड विद टुगेदर विद ह्यूमन टीचर, क्योंकि उनके टाइम में क्या होता था, स्कूल जो होते थे घर पे ही होते थे, रोबोटिक टीचर होता था, देयर वाज नो एनी ह्यूमन टीचर एनी मोर। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड कि वो उनको ये वाला फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। कौन सा? कि अरे ह्यूमन टीचर हमें पढ़ाएंगे और सब लोग एक साथ बैठेंगे। क्योंकि उनके स्कूल में क्या हो रहा था, इनके स्कूल में वो अकेले इंडिविजुअल पढ़ते थे, जैसे कोविड के टाइम में हो रहा था वैसे। ओके, सो नंबर 12 इज विच फीचर ऑफ ओल्ड बुक्स फैसिनेट्स द चिल्ड्रन। अब वो उनको फैसिनेट कौन सा करता है, कौन सा फीचर फैसिनेट करता है बच्चों को? इमेजेस फैसिनेट करती है, डस्टी येलो पेजेस एंड फिक्स्ड वर्ड्स यूज कर, वर्ड्स उसको उनको फैसिनेट करते हैं। एम्बेडेड ऑडियो, ऑडियो तो होती नहीं थी हमारी बुक्स में, कहाँ ऑडियो होती है। मूविंग लेटर्स, ये भी नहीं होता। नंबर बी उनमें ये तो उसके, अब देखो येलो पेजेस उसमें थे और वर्ड्स जो थे फिक्स थे, वो कहीं मूव नहीं कर रहे थे, ये उनको फैसिनेटिंग लग रहा था। क्योंकि बिकॉज द पीपल वर यूजिंग द डिजिटल बुक, और डिजिटल बुक में तो हम लोग घसका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं वर्ड्स को। The narrative suggests that human element in education provides. The narrative suggests that the human element in education provides. मतलब ये जो नरेटिव है वो सजेस्ट करता है कि ह्यूमन एलिमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, फास्टर ग्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ह्यूमन टीचर क्यों होने चाहिए। और अगर रोबोटिक टीचर और ह्यूमन टीचर में अंतर क्या होगा? अगर ह्यूमन ह्यूमन से बात नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप सोशल कहाँ बच जाओगे। तो सोशल इंटरेक्शन एंड जॉय इन लर्निंग, ये बहुत जरूरी है। Because he knows, he understands your how human teacher understands your feelings, your problem, your emotions and your behavior. Accordingly he or she is treating you very well. So this is the answer, number C. Social interaction and joy in learning is the answer of our MCQ number 13. So number 14 is going to be held before you on the screen, and that is which line best captures the contrast between teleschooling and old school। अब ये कौन सी लाइन है जो इन दोनों को आमने सामने करी थी, विरोध एक उत्पन्न करती कि यार ये टेली स्कूल और ओल्ड स्कूल में दोनों में क्या है, क्या अंतर है दोनों में, कैसे दोनों अलग अलग है अपने से। इफिशियंसी वर्सेस एक्सपेंसेस नहीं सुनाई दी है पूरी स्टोरी में। ऑटोमेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन, ये भी नहीं सुनाई दिया है। आइसोलेशन वर्सेस कम्युनिटी, और देखो आइसोलेशन वर्सेस कम्युनिटी का ध्यान रखना। आइसोलेशन मतलब इंडिविजुअलाइजेशन की बात हो रही है कि आपको जो फ्यूचरिस्टिक स्कूल दिखाया गया रोबोटिक, उसमें आपको अकेले पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, बच्चों को अकेले पढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ वाले स्कूल में हम लोग कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ वाले स्कूल में हम लोग इकट्ठा पढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर नंबर सी है, प्रीसीजन वर्सेस एम्बिग्यूटी, ये वाला सी वाला आंसर है। आइसोलेशन मतलब अकेलापन वर्सेस भीड़ भाड़। तो मैं मार्गी का स्कूल कैसे था, वो सब दोस्तों के साथ पढ़ती थी क्या? नहीं। और कम्युनिटी मतलब हमारे वाले जो स्कूल है वो कम्युनिटी स्कूल है, सब इकट्ठे भीड़ भाड़ में पढ़ते हैं। तो ये वाला उसका आंसर है, क्योंकि उन लोगों को आइसोलेशन में पढ़ना पड़ रहा है विदाउट ह्यूमन टीचर, और ह्यूमन टीचर इसलिए रिक्वायर्ड है। द प्रेजेंस ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर प्राइमरीली सिंबलाइज। अब प्राइमरीली किसको ये सिंबलाइज करती है? स्टेट सर्विलांस ऑफ फैमिलीज, टेक्निकल मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, प्राइवेट ट्यूटरिंग सर्विस, रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर्स बाय रोबोट्स। नहीं, देखो
तो वो प्राइमरीली किसको आपको सिंबलाइज कर रही है, काउंटी इंस्पेक्टर की प्रेजेंस। तो वो प्राइमरीली हमें ये दिखा रहा है कि जो जो अगर किसी का टीचर खराब हो रहा है, रोबोटिक टीचर, तो इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर आता था और वो आगे ठीक करता। तो ये उसकी प्रायोरिटी थी और प्राइमरीली ये वो शो कर रहा है। टेक्निकल मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए वो आ रहा था उस समय। नेक्स्ट वन इज the mechanical teacher assesses quickly due to its ability. The mechanical teacher assess, इसका मतलब ये assess का मतलब होता है किसी चीज का kind of conclusion पे पहुंचना है। quickly due to its ability, crowdsource marks, instantly computes grade from code inputs, outsource checking to human graders, delay result for moderation। देखो अब उसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर तुरंत जवाब दे देता है। द मैकेनिकल टीचर एसेसेस क्विकली ड्यू टू इट्स एबिलिटी। अब वो क्या तुरंत किसी भी चीज का निराकरण, मतलब उसका फाइनलाइजेशन, जैसे आपने कॉपी चेक की वो तुरंत आंसर कर देता था, है ना। तो असेसमेंट उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो पहुंच जाता था कि इसका निराकरण काइंड फाइनलाइजेशन क्या है। तो इंस्टेंटली कंप्यूट्स ग्रेड्स फ्रॉम कोड्स इनपुट। तो उसके अंदर क्या थे कि ग्रेड्स के अकॉर्डिंग उसमें कोड्स इनपुट थे जो तुरंत आंसर दे देते थे। तो आपका आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट वन इज Margie's mother prefers fixed study hours because। अब मार्गी की मदर क्या चाह रही थी, मार्गी की मदर चाह रही थी कि फिक्स्ड टीचिंग आवर्स होने चाहिए, है ना। क्यों होने चाहिए? Margie's mother prefers fixed study hours because she believes children need frequent naps, later better and regularity, perform best after television, should study only weekends। तो बी नंबर वाला है, ठीक है। लर्न बेटर विद रेगुलरिटी, मतलब कि लर्निंग इससे बेटर होती है और रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इसमें होती है, कंसिस्टेंसी इसमें होती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और अच्छी लर्निंग के लिए फिक्स स्टडी आवर्स होने चाहिए बच्चों के, उनके एज में, हमारे एज में तो है ही, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वाला क्या है इसमें अब, द स्टोरी सेंट्रल थीम इज बेस्ड स्टेटेड एज। अब ये जो स्टोरी की थीम है, सेंट्रल थीम है, वो किसको दर्शा रही है इसमें, सेंट्रल थीम किस चीज को स्टेट कर रही है, किस चीज को दिखा रही है। टेक्नोलॉजी inevitably replaces teachers, print books are obsolete, human connection is essential to education, home schooling is superior। हाँ, टेक्नोलॉजी ना रिप्लेसेस द टीचर करेगी, ठीक है। प्रिंट बुक्स और देखो सेंट्रल थीम क्या दिखा रही है कि भाई देखो, टीचर अगर ह्यूमन नहीं है, सिर्फ रोबोटिक टीचर से सब कुछ हो जाएगा तो बन गई दुनिया, है ना। तो आप ह्यूमन टीचर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। रोबोटिक टीचर की एक पर्टिकुलर उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, एंड इट कैन नॉट जस्ट रीड योर इमोशंस, इट कैन नॉट रीड योर state of mind, and it cannot just understand you well as a human teacher can understand। So human teacher is required to just understand you and accordingly just like feed you the knowledge you are, whatever you are willing to have with the same। So human connection is essential to educator, ठीक है। to educator ये बहुत जरूरी है ह्यूमन होना। नेक्स्ट इज नंबर 20 इज, तो गाइस द नंबर 20 इज विच नरेटिव पर्सपेक्टिव डज द स्टोरी एम्प्लॉय। अब उसका नरेटिव क्या है, कौन सुना रहा है, विच नरेटिव पर्सपेक्टिव डज द स्टोरी एम्प्लॉय। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एपिस्टोलरी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। तो यार मेरे हिसाब से ना ये स्टोरी कौन सुना रहा है, फर्स्ट पर्सन ही सुना रहा है। मार्गी इज द स्टोरी, मार्गी की स्टोरी है, तो ये स्टोरी हमें सुना रहे हैं, ऑथर ये सेकेंड पर्सन है। चलो ठीक है, बी नंबर। मार्गीज क्यूरोसिटी अबाउट ओल्ड स्कूल रिवील्स। तो मार्गी की जो क्यूरोसिटी थी ओल्ड स्कूल के लिए, वो क्या रिवील कर रही थी, नोस्टैल्जिया फॉर पास्ट एक्सपीरियंस, नोस्टैल्जिया फॉर द पास्ट एक्सपीरियंस, डिजायर फॉर पीयर बेस्ड लर्निंग एंड वैरायटी, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिफरेंस टू रीडिंग। देखो डिजायर टू पीयर बेस्ड लर्निंग, है ना, हम लोग इकट्ठे पढ़ते हैं, समूह में पढ़ते हैं, एंड वैरायटी है हमारे पास, अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो मार्गीज क्यूरोसिटी अबाउट ओल्ड स्कूल रिवील्स हर, ये वाला था आंसर है, डिजायर फॉर पीयर बेस्ड लर्निंग एंड वैरायटी।
द बुक्स डिस्कवरी फंक्शंस एज व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट डिवाइस। अब देखो ये जो द बुक, 1 मिनट, द बुक डिस्कवरी फंक्शंस एज व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट डिवाइस, कि ये कौन सा प्लॉट है, कैसा प्लॉट है? रेड हैरिंग, कैटलिस्ट, डिनाउनमेंट, डिनाउमेंट, डीएक्स एक्स मैकेनिका, ये वाला मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। डिस्कवरी व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट, ये प्लॉट डिवाइस मेरे हिसाब से ये होगा, बट चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि काइंड ऑफ ये डन। तो 22 नंबर वाला जो है उसका डी ही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्यूरेट अबाउट द मैकेनिकल टीचर, कौन सा एक्यूरेट नहीं है मैकेनिकल टीचर के बारे में, चेक कर लो। मैकेनिकल टीचर में कुछ एक कमी बताई होगी जो कि उसमें लेसन में नहीं बताई है, चेक कर लेते हैं। इट शोज लेसन ऑन अ बिग स्क्रीन, it asks questions and grades fast, it collects homework via slot, it accompanies children to a community school building. Which of the following not accurate but okay, देखो it shows lesson on a big screen दिखाता था वो, ये सही है। तो it asks question and grade fast, ये भी सही है। it collects homework via slot, ये भी सही है। तो इट अकम्पनीज चिल्ड्रन टू अ कम्युनिटी स्कूल बिल्डिंग, तो वो ये कह रहा है कि भैया ये वाला जो टीचर है ना वो पढ़ाता था कम्युनिटी स्कूल में, कम्युनिटी स्कूल बिल्डिंग्स में, लेकिन ये वाला तो मार्गी के घर पे था, इंडिविजुअल क्लासरूम था उसका घर पे, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा, ये डी वाला आंसर होगा। अब those kind of questions will be asked to you into your exam, so you have to be prepared that such kind of frequent questions will be asked to you, so you have to prepare yourself accordingly, because it's a PGT and MP TET kind of exam, so you should not expect that the formal and kind of school questions will be asked, such kind of question will also be asked to you। The tone at the end when Margie goes to her school's room in primarily, तो उसकी टोन कैसी होती है? द टोन एट द एंड व्हेन मार्गी गोज टू हर स्कूल रूम इन प्राइमरीली, ठीक है, कैसी होती है? कॉमिक होती है, इंडिफरेंट होती है, ट्रियम्पेट होती है, मेलानकॉलिक एंड रिफ्लेक्टिव होती है, कौन सी होती है? रिफ्लेक्टिव होती है, मेलानकॉलिक होती है, ये वाली होती है। मार्गीज डायरी सर्व्स, तो मार्गी की डायरी क्या दिखाती है, क्या सर्व करती है हमें? अ रिकॉर्ड, Margie's diary serves to record factual test scorers only, provide a personal lens on futuristic schooling, announce community news, preparing instruction for the inspector। देखो नंबर बी, अब जो नंबर बी होगा, अब जो मार्गी की डायरी उसमें लिखा हुआ है उसने 17 मई 2157 में, तो ये फ्यूचर की बात कर रही है, तो प्रोवाइड अ पर्सनल लेंस ऑन फ्यूचरिस्टिक स्कूलिंग, तो फ्यूचर स्कूलिंग के बारे में वो दिखा रही है। The county inspector's adjustment to Margie's geography level implies का मतलब यहाँ पे संकेत करना, इशारा करना होता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टमेंट टू मार्गीज जियोग्राफी लेवल इम्प्लाइज द सिस्टम, तो किस तरह का सिस्टम की तरफ वो संकेत करता है या इशारा करता है गाइस, है ना? स्टैटिक यूनिफॉर्म करिकुला, पर्सनलाइजेशन बाय recalibration difficulty, outsourcing to private tutors, replacing subject entirely। देखो ये वाला पर्सनलाइजेशन बाय रिकैलिब्रेटिंग डिफिकल्टी, तो द काउंटी इंस्पेक्टर्स एडजस्टमेंट टू मार्गीज जियोग्राफी, वो क्या करते हैं? पर्सनलाइज उसमें कैलिब्रेशन करते हैं मार्गी के लेवल के अकॉर्डिंग, ये इसका आंसर है। क्योंकि स्टैटिक यूनिफॉर्म करिकुला ऐसा कुछ है नहीं यूनिफॉर्म एंड ऑल इसका, कि किस लिए वो किस पर्पज से आता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर्स एडजस्टमेंट टू मार्गी जियोग्राफी लेवल implies the system allows, तो पर्सनलाइजेशन वो करता है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, वो जियोग्राफी के ग्रेड्स को कम करता है और रिकैलिब्रेशन करता है उसकी डिफिकल्टी का। The number 27 is the children's amazement at fixed word on paper most directly critics what? The children's amazement at fixed words on papers most directly critics slowly reading habits, over reliance on dynamic screens, lack of teacher training, poor library access।
तो वो क्या दिखाता है यहाँ पे, द चिल्ड्रंस अमेजमेंट एट फिक्स वर्ड्स ऑन पेपर मोस्ट डायरेक्टली क्रिटिक्स स्लो रीडिंग हैबिट्स, ओवर रिलायंस ऑन डायनामिक स्क्रीन। ओवर रिलायंस मतलब वो क्या करते हैं, अरे ये ठीक है ऐसे कैसे पढ़ लेंगे, वो अपनी स्क्रीन वाली बुक को बेस्ट बताते हैं कि अरे उसमें तो बहुत सारी बुक्स होती हैं। ओवर रिलायंस करते हैं मतलब और ज़्यादा अति आत्मविश्वास उनको रहता है डायनामिक स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए।